हेलो गाइस, दिस इज गौरव गर्ग और आप लोगों का स्वागत है मेरी किसी क्लासेस में। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, आप लोगों का जो बैच चल रहा है वो एसएससी जीडी का बैच चल रहा है और कंप्लीट पढ़ने वाला बैच चल रहा है, ठीक, जिसमें हम साथ के साथ पढ़ा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी अपने आप ही होती जा रही है। ठीक, तो इसमें हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को आप करेंगे और बताएंगे मुझे आंसर क्या आ रहा है। ठीक, और ये कमेंट, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखा करें, जो क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ ना, वे क्वेश्चन सभी उनका क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर किया जाए करें सभी। इससे पता चले कि बच्चे कितने एफर्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41, है ना, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, ए ने बी को 5% के लाभ पर एक साइकिल बेची। बड़े ध्यान से समझना, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ए ने बी को 5% लाभ के साथ साइकिल बेची। बी ने सी को 10% के लाभ पर, बी ने सी को 10% के लाभ पर वही साइकिल बेची। यदि सी ने 2310 रुपये में, यदि सी ने 2310 रुपये में, यानी कि सी के लिए जो उसकी कीमत बन के आई, ठीक, वो 2310 रुपये में साइकिल खरीदी हो, तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। ठीक, तो इससे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, हम ये मान लेंगे कि सर ए ने वो साइकिल 100 रुपये की खरीदी। ठीक, जब कभी भी कोई वस्तु पर लाभ लिया जाता है तो जो इस व्यक्ति यानी कि ए के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, बेचने वाला मूल्य होगा, वो बी के लिए सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। दूसरी बात, बी ने फिर से लाभ लिया और बी लाभ लेगा किस पर, तो सर बी लेगा लाभ अपने क्रय मूल्य पर। समझना मेरी बात को, किस पर लेगा, अपने क्रय मूल्य पर। और जो बी का क्रय मूल्य होगा वो ए का विक्रय मूल्य होगा। मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया और दुकानदार ने मुझे कोई चीज 100 रुपए की बेची, तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, बिक्री मूल्य है, और मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य है। तो यही काम यहाँ पर है। ठीक, देखिए, अगर 5% के लाभ के साथ बेचा गया तो लाभ मतलब उसमें चीजें ऐड कर देनी है, यानी कि आप इसका डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, 105। फिर वस्तु को बेचा 10% के लाभ पर, तो वही 10 को 100 में प्लस करेंगे तो 110%, और ये बराबर किसका है, 2310 के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 11 से कट जाना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11 जीरो, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 2 बार, और एक का मान कितना आ गया, तो एक का मान आ गया 200, मैं सॉरी 20, ये यहाँ से जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। उसने पूछा ए ने कितने रुपए में खरीदी वस्तु, ए ने में कितने में खरीदी, 100 में, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 2000 रुपये 800। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोगों का ये चैनल शनिवार से ट्वीट कर जाएंगे, हम इस चैनल को छोड़ देंगे और इस चैनल के बजाय हम दूसरा चैनल बनाएंगे। उसका मैं वापस इसी क्लास में आऊँगा, वीडियो डालूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी छोड़ूंगा। ठीक, और आप सभी को उस चैनल पे स्विच कर जाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने बी को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। यदि सी ने 264 रुपये में वह वस्तु खरीदी तो ए ने कितने में वह वस्तु खरीदी। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक, एक बार करें और करने का प्रयास करें। ठीक है सर, ए ने बी को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची। ए ने बी को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर वस्तु बेची। ठीक, सी ने उसके लिए 264 रुपये का भुगतान किया। ठीक, कितने का भुगतान किया, 264 रुपये का। ठीक, वह वस्तु ए ने कितने में खरीदी थी, तो हम मान लेते हैं ए ने वो वस्तु खरीदी थी 100 में, जिसका 10% लाभ मतलब
110% का 120%, जो बराबर है 264 के। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। 12 से काट लें, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 11 से कट जाएगा 2 बार। तो फाइनली एक का मान कितना आ गया आपका 2। इन्हें वो वस्तु कितने में खरीदी 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा आपका 200 आंसर। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन कीजिए। ए ने बी को 4860 में 19% हानि पर टेप रिकॉर्डर बेचा। सिमिलर है, इसी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन के आ रहा है। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो। अब यहां पर समझना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा है ए ने बी को, ए ने, बड़े ध्यान से समझना है ना, ए ने बी को 4860 में, यहां पे लिख देता हूं मैं, 4860 में एक टेप रिकॉर्डर बेचा, यानी कि बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 4860। 19% हानि पर बेचा, ये भी मेंशन किया है, तो यहां पर हानि है 19% की। अब बी ने सी को टेप रिकॉर्डर एक ऐसी कीमत पर बेचा कि अगर उस कीमत पर ए बेचता, मतलब बी में, बीच में से बी हटा देते और डायरेक्ट ए बेचता उस कीमत पर, तो ए को 17%, हाँ 17% का लाभ होता। ठीक, तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम ये मान लेते हैं ए के लिए किसी वस्तु की कीमत 100 रही होगी, लेकिन उसने जब बी को बेचा तो 19% की हानि पर बेचा, तो 81 में बेचा। बट वो क्या कह रहा है, अगर वह इसे एक ऐसी कीमत पर बेचता, ठीक, मतलब बी आगे इसे एक ऐसी कीमत पर बेच रहा है कि अगर ए डायरेक्ट अपना खुद का प्रॉफिट कैलकुलेट करे तो ए को 17% का लाभ होगा। इसका मतलब है कि ए उसे बेच रहा है कितने का, 117। तभी तो ए को लाभ होगा। ठीक, कितने का बेच रहा है, 117 का। बस अब आगे देखते हैं उसने क्या कहा है। तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी को वस्तु मिली कितने की, 81 की। बी ने बेची कितने की, भाई बेची तो बी नहीं है, बट वो अमाउंट, इस तरीके अमाउंट को रिलेट कर दिया गया ए के साथ, है ना। बट बेची किसने, बी ने, भाई बेची तो बी नहीं है। ठीक, तो हम कह देंगे बी ने बेची 81 रुपए की खरीदी और 117, मतलब 117 की बेची, तो कितने का लाभ हो गया सर, तो यहां पर लाभ हो गया 36 का। कितने पर हुआ है लाभ, उसके बी के कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि आपको जो लाभ निकालना है ना, वो लाभ निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। तो 36 का लाभ हुआ कितने पर, 81 पर, गुना 100% के लिए, नो चौक नो नम 81। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 44 सही 4/9% का लाभ। बताइए इसमें कोई दिक्कत अब किसी को? 44 सही 4/9% का लाभ। ठीक है, चलिए। ए ने 20% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची। बी ने 10% लाभ पर उसे सी को बेच दिया और सी ने 12% लाभ पर वस्तु को बेच दिया, 12.5% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने 29.70 रुपए में सामान खरीदा तो ए ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था। सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्या है, वो लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर दे रहा है। ठीक, तो पेश करते हैं आपके सामने क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन समझते चलना है, एक एक क्वेश्चन नोट्स बनाना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से बिल्कुल स्टार्टिंग में वादा किया था और वादा कर रहा हूं कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की नीड नहीं है, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा के चलूंगा। ठीक है ना, चलिए। और यहाँ पर जो हम कवर करेंगे वो भी बता देता हूँ। एसएससी जीडी कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट, मेन सुपर टेट कवर कर रहे हैं और यूपी कांस्टेबल कवर कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों में जैसे जीडी का बैच ही खत्म हो जाता है, मैं यूपी कांस्टेबल का स्पेशल बैच भी स्टार्ट करूंगा मैथ्स का। ठीक है ना, चलिए। ए ने 20% लाभ पर बी को कोई वस्तु बेची। ए ने 20% लाभ पर बी को कोई वस्तु बेची।
बी ने 10% लाभ पर उसे सी को बेचा, बी ने 10% लाभ पर सी को बेचा और सी ने 12.5% लाभ पर उस वस्तु को डी को बेच दिया, बिल्कुल डी को बेच दिया। और डी ने उसके लिए जो भुगतान किया वो भुगतान है 29.70 रुपए का। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। उसने कहा है कि सर ए के लिए यदि इस वस्तु की कीमत 100 रुपीज थी, जैसे कि हम मान रहे हैं, तो बी को वो वस्तु कितने की मिली, 20% लाभ के बाद मिली, तो 120। अगर यहाँ पर ये 20% की हानि होती तो मैं यहाँ पर 80% लिखता। ठीक है ना सर। का ये 10% लाभ पर बेचा तो इसका 110%। क्लियर है तक। फिर 12.5%। और मैंने बताया था जब भी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आए तब उसे परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, उसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। भिन्न के रूप में कन्वर्ट करो सर, तो क्या होता है 1/8। तो 1/8 लाभ मतलब 8 वाली वस्तु पर 1 का लाभ, तो वस्तु बी की 9 की, कितने के रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में, बराबर 29.70। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटाया, अपोन में फिर से 2 जीरो, जिसमें से 1 जीरो कट जाएगी, 11 से काट देते हैं, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा 5। फाइनली क्या बचा, 1/5। उसने पूछा है कि ए को वस्तु कितने की मिली, तो ए को वस्तु कितने की मिली, 100 की, और 100 का मान कितना आ जाएगा, 1/5 गुना 100, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 20 रुपये। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कीजिए जरा सा। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग इस स्क्रीन पर, ये रहा। एक दुकानदार 144 वस्तुओं को 90 पैसे प्रति वस्तु खरीदता है, जिसमें से 20 वस्तु टूट जाती है। देखो एक चीज समझो, अगर उसने 144 वस्तुएं खरीदी तो पेमेंट कितने का किया, 144 का। अब रास्ते में चाहे 20 टूटे चाहे सारी टूट जाए, उसका पैसा थोड़ी मिलना है उसे कि भाई तुम्हारी वस्तु टूट गई तो पैसा वापस ले लो। नहीं, जैसे मान लीजिए आप बाजार से जो है ना आटे का कट्टा ले गए, ठीक, और रास्ते में वो कहीं रिक्शा में लगकर वो फट गया, 10 किलो उसके अंदर आटा था, ठीक, बट वो फटने के बाद उसमें से 1 किलो रास्ते में कहीं पर गिर गया, ठीक है ना, तो बचा कितना, लेकिन पैसा तो आप 10 किलो का ही पे कर का है ना, 1 किलो का तो आपको लॉस है, ठीक। तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ करना है, ठीक। सर जी जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय, मान लीजिए आप ऐसे समझिए 10 किलो जो आटा है वो 200 रुपए का आप लेकर आए, ठीक, 1 किलो रास्ते में गिर गया, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे 10 किलो लेकर आए आप 200 रुपए का, आप कहेंगे आज तो 9 किलो मिला है 200 रुपए में। तो क्वांटिटी बदल जाती है, ठीक है ना, क्वांटिटी बदल जाती है, बट उसके लिए होने वाला जो टोटल पे है वो फिक्स है ना। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। उसने कहा है एक दुकानदार 144 वस्तु को 90 पैसे प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार ने कितनी वस्तु खरीदी, 144, और प्रत्येक वस्तु के लिए कितना पे किया, 90/100। जीरो से जीरो कट गया, 9 चौक 36, बचा कितना है 3, और चौथा निम्मा 100 दोबारा से सोच लो, ठीक, 14 निम्मा और 9 चौक 36 था ना, तो कितना आ जाएगा 132। बताओ यार, हाँ या ना, कुछ तो करो। देखो बच्चों की तरह सीखो, 9 चौक 36, हासिल को लगा 3, 9 चौक 36, हासिल को लगा था 3, तो हो गया 9, बचा 3, 9 एकम 9 और 3 12। ये वाली बात बन गई।
चलिए, और ये जो पॉइंट शिफ्ट हुआ वो 10 की वजह से, यानी कि उसने अब यहां पर उसके एक मतलब 20 वस्तुएं रास्ते में टूट गई, तो बची कितनी? 124 वस्तु। अब वो जो बेचेगा ना, वो 124 वस्तुओं को बेचेगा। किस दर पे बेच रहा है? तो उसने कहा है कि उसने 124 वस्तुओं को 1.2 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। 1.2 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। ठीक, गुना करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, गुना कर लेते हैं। 12 चौक 48, बचा कितना है? 4। 12 गुना 12 144 और 4 148, और एक पॉइंट पीछे 10 की वजह से, हाँ 148, और एक पॉइंट पीछे। ठीक है ना? क्या मैं कह दूं कि सर ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने खरीदा, और ये टोटल सेलिंग प्राइस है जितने में उसने बेचा, तो इस बीच में क्या रहा होगा? लाभ कितने का? बता दीजिए। 8 में से 6 गए, 0.2, 8 में से 9 गए 18, यानी कि तो 18 में से 9 गए 9, 13 एक 192, यानी कि 19.2 का लाभ हुआ। कितने पर? याद रखना, मैंने कहा जब भी लाभ हानि निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो सर कितने का कॉस्ट प्राइस है उसका? 129.6 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 15.8 समथिंग आ जाएगा, है ना? बाकी हो सकता है, मतलब आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इसे हटा ही देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा। हो सकता है 15.8 वो अलग से निकला हुआ है ना, तो यही दिखा मुझे। ठीक है, तो देख लेना जो भी आएगा। ठीक, कैलकुलेशन आप लोगों की है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने पाया 6 अंडे सड़े हुए हैं। उसने शेष अंडों को 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा। तब उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, सिमिलर है, करो जरा एक बार फटाफट। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, रितु ने 20 रुपए प्रति प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। 2 सही 1/2 दर्जन, और प्रति दर्जन है तो 2.5 दर्जन को क्या मैं 5/2 भी लिख सकता हूं? ठीक, तो उसने कितना पे किया यहाँ पर? तो इसका मतलब है कि सर उसने पे किया 50। 2.5 दर्जन का मतलब बता सकते हैं कितना बैठेगा? 12 दूनी 24, तो 2 दर्जन हो गए, और आधा दर्जन मतलब कितना? 6, यानी कि 30। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सर उसने 30 अंडे खरीदे। कितने में? 50 में, और उनमें से 6 टूट गए, तो बचे कितने? 24 अंडे। यानी कि उसके पास अब कितने अंडे हैं? 24 अंडे, या फिर कहें तो 2 दर्जन, क्योंकि डाटा सारा दर्जन में है, तो कहें तो 2 दर्जन। और जब बेचने की बात आई तो उसने बेचा कैसे? तो उसने बेचा सर 22 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। इसका मतलब उसने 44 रुपए के उन्हें बेच दिए। और खरीदा कितने का था सर? तो सर खरीदा तो कितने का था? 50 का। तो लाभ हुआ या हानि? हानि कितने की? 6 की। कितने पर? 50 पर, गुना 100% के लिए, तो 50 से कट जाएगा 2, और 6 दूनी 12%। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 केजी सेब खरीदे, जिसमें से 1 केजी सड़े हुए पाए गए। यदि वह 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे बचे हुए सेब किस कीमत पर बेचने होंगे? ठीक है जी, चलिए देखते हैं। हटा दिए, हटा ही देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, है ना? हाँ जी, एक व्यापारी ने 405 रुपए में कितना? 10 केजी सेब खरीदे, है ना? कितना? 10 केजी। तो क्या मैं कह दूं 10 केजी
405 रुपये ना। 1 kg की क्या जरूरत है निकालने की, है ना। लेकिन 1 kg उसमें से, मतलब प्रति केजी मत निकालना है ना, बट 1 kg वो जो सड़ गए, तो घर कितने लाया, 9 kg। कितने रुपए में, 405 रुपये में। अब एक चीज बताओ भाई, कोई भी व्यक्ति जो अपना लाभ प्राप्त करेगा वो तो उस अमाउंट पे प्राप्त करेगा ना जो उसने निवेश किया। ठीक, क्वांटिटी चाहे बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लाभ हमेशा उस पर कैलकुलेट होगा जितना उसने निवेश किया। निवेश कितना किया, 405, तो इसे जो लाभ प्राप्त करना है वो 405 पर करना है। कितने परसेंट का वो उसने मेंशन किया है, तो वो जो लाभ प्राप्त करेगा वो प्राप्त करेगा 10%। क्लियर इतनी बात। तो देखते हैं 10%, यानी कि 405 रुपये कोई वस्तु थी और उसका अगर मैं 110% निकाल देता हूँ, 10% लाभ के बाद की वैल्यू, तो उसे हम एसपी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्या हम उसे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कहेंगे। ठीक, तो 405 का 110% मतलब एसपी, यानी कि इतने रुपए उसे चाहिए, इतने रुपए उसे टोटल चाहिए। लेकिन बेचने के लिए कितनी क्वांटिटी है उसके पास, तो सर बेचने के लिए तो 9 kg है मात्र उसके पास, यानी कि 9 kg का विक्रय मूल्य निकाल लिया हमने। बट उसने पूछा है कि प्रति किलोग्राम वस्तु कितने पर बेची, प्रति किलोग्राम अब एसपी निकालेंगे। 9 kg का एसपी है, तो 1 kg का क्या, तो 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, बचा 4, 9 पंजे 45, 0 से 0 कट गई। ठीक, और 11/10, 5 से कट जाएगा 2, 5 से कट जाएगा 9, 99/2, यानी कि 49.5 रुपये पर केजी पर उसे वस्तु को बेचना होगा। एसपी आ गया। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि सर चाहे वस्तु कितनी भी खराब हो, कितनी भी बेकार हो, आपको आपको जो विक्रय मूल्य निकालना है वो निकलेगा उस अमाउंट पर, लाभ जो निकलेगा वो निकलेगा उस अमाउंट पर जो उसने निवेश किया है। ठीक, तो 405 का निवेश किया है, 1 किलो खराब हो चाहे खराब हो 2 किलो, फिक्स अमाउंट कर दी गई कितनी, 405। क्लियर यहां तक की बात। चलिए हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 20 अंडे 200 अंडे खरीदे जिसमें 38 टूट गए। उसने शेष अंडों को 4.8 रोए नहीं है भाई रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया और इस प्रकार 8% लाभ प्राप्त किया। उसका कुल निवेश बताना है आपको। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, 200 अंडे खरीदे जिसमें 38 टूट गए, यानी कि उसके पास जो सही बचे वो कितने बचे, 162। ठीक, उसने शेष अंडों को 4.80 रुपए प्रति दर्जन। ठीक, तो जब इसे दर्जन में बदलेंगे तो इसे भाग करना पड़ेगा 12 से। जैसे ही 162 को मैं डिवाइड कर देता हूं 12 से, तो वो दर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक दर्जन कितने का, तो सर एक दर्जन 4.80। ठीक, 4.80 का। तो क्या मुझे यहां से पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितने बेचा। लेकिन और इस प्रकार 8% का लाभ प्राप्त किया। तो आप साथ के साथ क्या करें, आप बराबर, अगर सीपी टोटल जो वस्तु खरीदी थी वो सीपी की खरीदी थी, जितनी वस्तु थी वो कितने की खरीदी थी, सीपी की खरीदी थी, तो उसका 8% लाभ हुआ। तो अगर मैं सीपी का 108% निकाल देता हूं तो क्या मुझे एसपी पता चल जाएगा। और वो एसपी है कितना, यही तो है भाई। एक दर्जन बेचा 4.80 का, तो इतने दर्जन बेचा कितने का, तो बेचना मतलब एसपी तो है। ठीक, बेचना मतलब एसपी ही तो है सर ये। ठीक, और सीपी का 108%, तो पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो नीचे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक, 12 चौक 48, 40 हो जाएगा। ठीक, और 12 से काटे भाई, कुछ कटेगा 12 से, नहीं, किससे कटेगा, 18 से, 18 निम्मा और 18 छिक्का, है ना। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा 2,
2 से कट जाएगा 20, तो फाइनली उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, उसका टोटल निवेश आ गया कितना, 60 रुपए। और यही तो पूछा उसने, उसने टोटल कितना निवेश किया, तो 60 रुपए का निवेश किया। तो उसमें कोई दिक्कत किसी को, करो। ठीक है जी, चलिए आगे। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। इनमें से कुछ सेब खराब है और उन्हें फेंक देता है। वह शेष 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से बेचता है और 198 का लाभ कमाता है। उसके द्वारा फेंके गए सेब का प्रतिशत क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन, एक नंबर। ठीक है ना? ठीक, क्वेश्चन क्या है? कमाल है, कमाल है। चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, कभी ऐसा हो ना बाई चांस कि मैं आगे निकल जाऊं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने वहां से हटा दिया, तो आप बैक जाके वीडियो को पॉज करके तब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना? चलिए, एक फल विक्रेता ने 600 रुपए में 240 सेब खरीदे। 240 सेब खरीदे कितने में? तो ये इसका कॉस्ट प्राइस कहा जा सकता है। क्या इसका कॉस्ट प्राइस कहा जा सकता है? ठीक, इसमें से कुछ सेब खराब है और उन्हें फेंक दिया जाता है। ठीक, इनमें से कुछ खराब थे, पता नहीं कितने खराब थे, और उन्हें फेंक दिया गया। ठीक, और उन्हें फेंक दिया गया। वह शेष सेब जो बचे, मान लीजिए जो शेष सेब बचे वो एक्स बचे, फेंकने के बाद जो शेष बचे वो एक्स बचे, और प्रत्येक सेब को 3.5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो एक्स गुना 3.5 मतलब, एक्स गुना 3.5 मतलब एसपी। कितने रुपए में उसने बेचे वो पता चल गया, और 198 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या मैं कह दूं, लाभ तो हमेशा उस पर होगा जो निवेश करा, यानी कि 198 रुपए का अगर लाभ हुआ तो इसका मतलब ये 798 रहा होगा। बताओ, 798 रहा होगा। ठीक, पॉइंट हटा दूं, 2 जीरो नीचे, भाई एक्स का 3.5 अगर निकालेंगे तो बराबर एसपी आ जाएगा ना। और एसपी क्या था, जितने में खरीदा था उसका 198 लाभ, यानी कि 798। ठीक, काटते हैं जी 50 से, 50 सत्ते 50 दूनी, ठीक, 7 से काटते हैं 114, यानी कि x का मान आ गया 228। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसने कितने सेब बेचे? 228। कितने बेचे? 228। थे कितने उसके पास? बाकी सब फेंक दिए, तो 228 बेचे, तो फेंके कितने? तो सर फेंके उसने बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए जी, कीजिए जनाब। प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 12 फेंके कितने में से? कितने में से? 240 में से। 480 तो रुपए थे ना, 480 तो रुपए थे, 240, 480 तो रुपए थे ना सर, गुना 100% के लिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, और 2 से कट जाएगा 5%। बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कीजिए जरा। हटा दूं? एक एक क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड तरीके से कराया जा रहा है और बहुत सिलेक्टेड तरीके से आपके सामने पेश किया गया। ठीक, तो इसी वजह से आपको कोई भी पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक, यदि सामान 450 रुपए में खरीदा जाए और 1/3 10% की हानि पर बेचा जाए, पूरे लेन देन में 20% हासिल हो, यानी कि 20% का लाभ हो, तो उसे शेष वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी? देखो, हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है एलिगेशन। ठीक, अभी मैंने एलिगेशन नहीं पढ़ाया, बट मैं इस क्वेश्चन को पहले एलिगेशन से करा रहा हूं और फिर बेसिक से करा रहा हूं। ये एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये बेसिक से करा देता हूं, फिर एलिगेशन से करा देता हूं, ठीक है ना? यदि सामान 450 रुपए में खरीदा गया, टोटल सीपी दे दिया गया आपको 450 टोटल, और 1/3 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 450 का 1/3, 1/3 150, और उस पर आपने हानि ली कितने की? 10% की।
तो यानी कि 150 रुपए के एवज में आपको केवल 90% ही मिला। मैं हानि नहीं लिख रहा यहां पर, ठीक, मैं क्या लिख रहा हूं, कितना मिला, कितना मिला, 90%, ठीक, प्लस जो शेष लेन देन बचा वो कितना बचा, 300, ठीक, उसके एवज में आपको कितने प्रतिशत चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पर आपका काम थोड़ा आसान करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता लाभ प्रतिशत है तो 100 प्लस के x प्रतिशत लिखता मैं, ये तो लिखता 100 प्लस x प्रतिशत, लेकिन 100 प्लस x में कैलकुलेशन हो जाती ज्यादा, मैंने डायरेक्टली x लिख दिया और ये अपने आप ही 100 प्लस होके आएगा, बाद में 100 में से घटा देंगे। तो जहां 2 कैलकुलेशन करनी थी वहां पर कितनी कैलकुलेशन कर दी, केवल 1, ठीक। तो 300 का x प्रतिशत, ठीक, बराबर यहां पे कितने रुपए मिले प्लस यहां पर कितने मिले बराबर, टोटल कितने मिले, तो टोटल 450 का 120% मिले, ठीक। ये हट गया यहां से, यहां पे लिख देता हूं 450 का 120% मिले सर, 50 का 120%, ठीक। चलिए जी, अपॉन 100 से अपॉन 100 गायब, 150 कॉमन लेके ये खत्म, ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 3 बार, यहां पर कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 90 प्लस के 2x बराबर 360, 2x बराबर 270 और x का मान कितना आ गया 150। मैंने कहा ना कि ये 100 प्लस होके आएगा ऑलरेडी, क्योंकि हमने 135 मैंने बताया था ना 100 प्लस होके आएगा, तो वो 100 प्लस, भाई 100 प्लस की जगह 100 प्लस x की जगह हमने x रख दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो केवल 35 ही रही ना, तो सर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 35% का, एक तरीका एलिगेशन, ठीक। आगे चल के एलिगेशन कराऊंगा अभी, तो तभी उससे पहले ही देख लेते हैं एलिगेशन, ठीक, जब कराऊंगा तब समझ में भी आ जाएगा। देखो जब किसी वस्तु को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसके बारे में डाटा लिखते हैं, जैसे पहले पर 10% की हानि है तो आप -10 लिख दीजिए, 10% की हानि यानी कि -10, यहां पर कितने का लाभ पता नहीं, ठीक, ओवरऑल कितना लाभ 20%। जो 2 कैटेगरी आप बनाते हैं वो ऊपर और उनका जो ओवरऑल होता है वो बीच में, ठीक। और जो उनकी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पर एक क्वांटिटी रखी 3 में से और यहाँ रखी 2, उसने कहा ना 1/3 क्वांटिटी, इसका मतलब होता है कि अगर टोटल 3 क्वांटिटी है, टोटल 3 वस्तु है, तो उसमें से एक वस्तु यहाँ पर रखी गई, बाकी रखी गई यहाँ। चलिए कैलकुलेट करते हैं, घटाते हैं, 2 का मान कितना 30, 1 का मान 15, इस 1 का मान भी आ जाएगा 15। अब होता क्या है, इसके कंपैरिजन में जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इसके कंपैरिजन में एक वैल्यू ऊपर ज्यादा होगी और एक कम होगी, तो आप देखिए जो पता है वो ज्यादा है या कम, कम, तो दूसरी क्या होगी ज्यादा, कितनी ज्यादा, तिरछा काम करता है एलिगेशन में, ठीक, तो कितनी ज्यादा 15 ज्यादा, तो आ जाएगा डायरेक्ट 35%। बट अभी एलिगेशन नहीं कराया तो कुछ को समझ में आया होगा और कुछ बच्चों का भी नहीं, तो जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए ये रहा और जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए, बाकी आगे चल के मैं एलिगेशन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। उसमें मैं ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर करके चलूंगा, जिससे वहां पर वापस इस क्वेश्चन के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए कीजिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं सर। एक व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति कलम के दाम से 50 कलम खरीदी, देखिए सर, एक व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति कलम के दाम से 50 कलम खरीदी, तो किसी व्यक्ति ने 50 रुपए की एक कलम है और कितनी कलम खरीदी, 50 कलम खरीदी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उसके 250 रुपए खर्च हो गए, उसके 250 रुपए खर्च हो गए, ठीक, बिल्कुल सही बात, एक जीरो रह गई, भूल चूक लेनी देनी। चलिए उन्होंने उनमें से 40 कलम को 5% हानि पर बेच दिया, ठीक। हालांकि मैं इसमें एलिगेशन लगा सकता था, पहले मैं चलो एलिगेशन ही करा देता हूं। उसने 2 कैटेगरी कर दी,
पहली कैटेगरी पर उसने 5% की हानि ली, दूसरी कैटेगरी पर पता नहीं, और पूरी तरह से उसे 10% का लाभ हुआ। अगर क्वांटिटी देखी जाए तो सर यहां पर कितनी क्वांटिटी रखी गई 50 में से 40, और यहां पर कितनी क्वांटिटी रखी गई 10, जीरो से कट जाएगा 0, 4:1, एक का मान 15, 4 का मान 60, एक वैल्यू कम दूसरी ज्यादा, तो शेष पर उसने 70% का प्रॉफिट कमाया। आंसर एलिगेशन तूफानी है एकदम। ठीक, बाकी बेसिक देख लेते हैं एक बार कहीं। ठीक, उसने इसमें से 40 कलम, प्रत्येक कलम 50 रुपए की, पर 5% की हानि ली। तो देख लेते हैं उसे कितनी हानि हुई। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 100 रुपए की हानि हो चुकी उसे। टोटल उसे कितना लाभ प्राप्त करना है, तो सर टोटल उसे लाभ प्राप्त करना है, कितना दिया है उसने 10% का, तो सर 2500 का 10%, तो टोटल लाभ उसका होना चाहिए 250। एक चीज समझो, अगर वो शेष वस्तुओं पर केवल 250 रुपए का लाभ ले तो 100% की हानि की वजह से वो तो 150 ही रह गया। तो उसे टोटल कितना लाभ लेना है, 250 रुपए कमाने हैं और 100 रुपए की हानि ये भी कवर करनी है, तो उसे 350 रुपए चाहिए प्रॉफिट के रूप में। कितनी अमाउंट पर, तो कितनी अमाउंट पर 10 पेंसिलों की अमाउंट पर, 10 बची ना भाई, 50 में से 40 बिक चुकी, तो बची कितनी 10, और एक का है, एक वस्तु कितने की है 50 की, तो 10 कितने की 500 की, गुना 100% के लिए ये कट जाएगा इससे, 5 से 35, तो ये आ जाएगा आपका 70% का लाभ। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी, आगे चलते हैं। ₹1800 में एक पुस्तक की 12 प्रतियां बेची गई, यानी कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे दिया गया ₹1800, ठीक, जिससे उसने 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त किया। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था तो मैंने बताया था जब कभी भी आपको लाभ या हानि परसेंटेज में ना देकर, सीधे बताया था, जब कभी भी लाभ या हानि आपको परसेंटेज में ना देकर सीपीएसपी के रूप में दे दिया जाए, तो अगर लाभ है वहां पर, यदि लाभ है तो हम एसपी माइनस सीपी किया करते थे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, ऐसे याद रखो, ठीक, और जब लाभ होगा तो एसपी ज्यादा होगा, चीजें महंगी बेची गई होगी, ठीक, और जब जब हानि होगी तो महंगी खरीदी गई होगी, तो हानि के केस में हम क्या करते हैं सीपी माइनस के एसपी लिख देता हूं। लाभ मतलब अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देता हूं तो मुझे बराबर क्या मिल जाता है लाभ, और यदि मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देता हूं तो मुझे मिलती है हानि। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं बेची, कितने में, कितने में 1800 रुपए। तो मैं कहती है इसका एसपी है, मैं कहती हूँ इसका एसपी है, ठीक, उसने 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसे क्या हुआ लाभ हुआ, इसका 3 वस्तुओं के सीपी का, 3 वस्तुओं की लागत का, और लाभ होता कब है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तु बेची, मैंने कहा था ना 12 वस्तु, जितनी बेची उतनी वस्तु माइनस उतनी ही वस्तु का सीपी, सेम में से सेम घटाएंगे। 12 वस्तु का एसपी आपको पता है 1800, तो क्या मैं यहाँ 1800 रख दूं, माइनस 12 सीपी बराबर 3 सीपी, तो क्या मैं बराबर 12 और 3 15 सीपी लिख दूं क्या, काटते हैं इसे, ये आ जाएगा सीपी का मान आ जाएगा 15 से कट जाएगा 12 और एक जीरो, तो सीपी आ जाएगा प्रत्येक वस्तु का 120 रुपए। क्या पूछा उसने, तो एक प्रतिलिपि की लागत ज्ञात कीजिए, तो एक प्रतिलिपि की लागत कितनी है, सीपी निकाला तो है कितना 120। बताओ कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, ठीक, चलिए तो कीजिए इसे फटाफट, आगे चलते हैं।
2 दर्जन केले की लागत कीमत 32 रुपए है। ठीक, हटा दें। उसने कहा 2 दर्जन केले का जो सीपी है वो 32 रुपए है, बड़े सस्ते हैं। ठीक, 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचने के बाद दुकानदार ने अब 2 दर्जन में से उसे उसे तोड़ दिया, तो इसका मतलब फिर हम ऐसे लिखेंगे, सर उसके पास 24 केले हैं। ठीक, उसने 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद कितने, 18। अच्छा, ये डाटा कहाँ में, दर्जन में, तो इसे भी हम दर्जन बनाने के लिए बटे 12, यानी कि उसके पास जो वस्तु रह गई और जो से रुपए मिले हैं, यहां पर उसे मात्र 18 रुपए मिले हैं। कोई दिक्कत? ठीक, ये हो गया CP1, यानी कि जितनी वस्तु थी उसका पहला हिस्सा उसने 18 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। और उसके बाद एसपी टोटल जो से मिला हुआ एसपी, उसके बाद जो भी बचे उन्हें जो बेचा गया, बचे कितने भाई, 24 में से 18 बेच दिए तो बचे कितने, 6 बेच बचे, और उन्हें 4 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचा। तो यहां पर जो क्वांटिटी है वो किस पर काम कर रही है, दर्जन पर, तो इसे दर्जन बनाने के लिए बटे 12, 6 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 2, यहां से कितने रुपए मिल गए सर, 2 रुपए मिल गए। ठीक, तो उसे कितने रुपए का नुकसान, कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ सर, 18 और 2 कितना हो गया, 20 रुपए, यानी कि उसे कितने रुपए मिल गए, 20। कितने दर्जन कितने रुपए में खरीदे थे सर, खरीदा था 32 रुपए में, मिले कितने, तो सर हानि हुई है तो कितने की, लेकिन चाहे लाभ हो या चाहे हो हानि, ठीक, चाहे लाभ हो या चाहे हो हानि, निकलेगा किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 32 पर, गुना 100% के लिए 4 से काट दे, 4 दिया, 4 अठे, और ये हो गया 12.5, तुमने याद भी कर रखा है ना, 12.5 और 12.5 दिया 37.5%। बताइए इसमें कोई दिक्कत, 37.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोनो कंफ्यूजन, कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बताओ। चलिए आगे देखते हैं सर। 720 रुपए में 17 गेंदों की बिक्री पर 5 गेंदों की लागत कीमत के बराबर नुकसान होता है। गेंद की लागत कीमत याद कीजिए, देखिए जी, ये हटा दूं ना, समझना। उसने कहा 720 रुपए में 17 गेंदों की बिक्री पर, उसने 720 रुपए में कितनी गेंद बेची, 17 गेंद बेची, और बिक्री की बात हुई, यानी कि 17 गेंदों का एसपी दे दिया गया। अब मैंने कहा जब भी लाभ हानि आपके पास किस रूप में हो, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में हो, तो आप देखो लाभ हुआ या हानि, तो मुझे पता चला कि सर 5 गेंदों की लागत कीमत के बराबर में नुकसान होता है, हानि है, तो जब हानि होगी तो सीपी माइनस एसपी बराबर कितना, 5 गेंद का सीपी, 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि है, तो बराबर हानि। ठीक, अब कितनी गेंद थी सर, 17 खरीदी, 17 ही बेची। अब एक चीज समझो सर, आपको क्या जी, क्यों लागत लिखा ना उसने, लागत किसे बोलते हैं, सीपी को ही तो बोलते हैं, तो इसी वजह सीपी आएगा सर। अगर कहता कि 5 गेंदों के बिक्री मूल्य के बराबर, तो एसपी आता सर यहाँ पर। ठीक, तो क्या है, 17 गेंद का एसपी 720 लिख दिया, 17 सीपी माइनस बराबर 5 सीपी, ये इधर जाके हो जाएगा 12 सीपी, और ये बराबर 720, तो सीपी का मान कितना आ गया, 12 से का 72, यानी कि 60 रुपये। बताओ कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, कीजिए जरा, आगे देखते हैं। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उसे 5 किताबों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए हटाते हैं जी भाई से, जो लाभ या हानि है वो फिर से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दे दी गई। जो लाभ या हानि है वो किस रूप में दे दिया गया, क्रय मूल्य या फिर
विक्रय मूल्य के रूप में। उसने कहा है कि सर मोहन ने 25 किताब खरीदी, यानी कि 25 किताब का सीपी दे दिया गया, कितना? 2000 रुपये, 2000 रुपये, और उसे 5 किताब की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 5 किताब की बिक्री मूल्य के बराबर। ठीक, तो मैं क्या दूं? लाभ हुआ ना सर, और लाभ किस रूप में? परसेंटेज में तो नहीं है, सीपी एसपी में है। और लाभ कब होगा? जब एसपी माइनस सीपी होगा, बराबर कितना लाभ? उसे हुआ 5 किताब के बिक्री मूल्य, तो 5 एसपी अब आ जाएगा भाई, 5 एसपी। ठीक, 25 किताब की बात हो रही तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी। आपको 25 किताब का सीपी पता है 2000, ये हो गया 25 एसपी बराबर 5 एसपी। एसपी इधर जाके, एसपी इधर जाके क्या हो जाएगा? 20, 20 एसपी बराबर 2000। ठीक, तो एसपी बराबर कितना आ गया? तो क्या पूछा उसने? यही पूछा ही, ये तो हमने बताया, हमने कुछ अलग थोड़ी बताया। चलिए सर कीजिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन ये रहा, ए बी और सी के बीच 1170 रुपए की राशि को यदि 2:3:4 में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर वितरित कर दिया गया, ठीक, तो सबसे अधिक लाभ किसको और कितना हुआ? ठीक है, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप करेंगे, और इस वीडियो के मतलब इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर लेते हैं अलविदा, करते हैं क्लास को आज यही समाप्त। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। ठीक, और चलिए बस इतनी ही बात है, तो लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।